अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कैप्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए किस तरह एक अच्छा-सा कैप्शन जो है वो लिख सकते हैं। अब एक अच्छा कैप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक है इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के साथ। ये किस तरह लिंक है इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक फॉलोवर है, वो अपनी इंस्टाग्राम फ़ीड जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा है। तो स्क्रॉल डाउन करते-करते उसको आपकी पोस्ट नज़र आती है। आपने अच्छा-सा कैप्शन लिखा हुआ है, आपकी जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी है। तो वो क्या करेगा, वो कैप्शन ऑब्वियसली वो कैप्शन पूरा रीड करेगा। तो कैप्शन रीड करने के लिए उसको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। सो जब उसी वक़्त इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम एक्टिवेट हो जाएगा, वो देखेगा कि ये एक पोस्ट है, जिसके ऊपर बहुत से लोग जो है वो स्क्रॉल डाउन करते हुए रुकते हैं, स्टे करते हैं 10 से 15 सेकंड, पूरा कैप्शन पढ़ते हैं और उसके बाद लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। तो एस इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो क्या करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उस पोस्ट को बूस्ट करता है, उसको एक्सप्लोरर पेज के ऊपर भेज देता है, जिससे दूसरे यूज़र भी आपकी उस पोस्ट को देखते हैं। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैप्शन का डायरेक्टली किस तरह ताल्लुक है एल्गोरिथम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैप्शन नहीं लिखते, सिर्फ़ पिक्चर है, तो पिक्चर को देखने के लिए यूज़र को 1 से 2 सेकंड लगते हैं। वो उसके बाद नीचे दूसरी पोस्ट देखेगा, फिर तीसरी देखेगा। लेकिन जब आप अच्छा कैप्शन लिखते हो, तो उसको 10 से 15 सेकंड लगते हैं पूरा कैप्शन पढ़ने के लिए। तो इससे आपकी जो पोस्ट है, वो एक्सप्लोरर पेज के ऊपर जाती है। जब बहुत ज़्यादा यूज़र जो हैं, वो आपकी पोस्ट के ऊपर स्टे करते हैं और आपके कैप्शन को पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आज हम टाइम के बारे में बात करेंगे कि कब आपको अपना कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना चाहिए, किस टाइम में अपलोड करना चाहिए। अब जब भी कोई बंदा मुझसे एडवाइस लेता है इंस्टाग्राम के बारे में, तो उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही होता है कि आप मुझे कोई एक स्पेसिफिक टाइम बता दो, जिसके अंदर मैं अपना कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दूँ। सो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ भी बता दूँ कि आप इतने बजे अपलोड कर दिया करो, क्योंकि ये चीज़ पर्सन टू पर्सन, नीश टू नीश, उसके अलावा क्या कहते हैं, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो जब आप स्टार लेते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपके फॉलोअर्स नहीं होते, आपके पास आपके फॉलोअर्स का डाटा भी नहीं होता कि आपके फॉलोअर्स का मोस्ट एक्टिव टाइम कौन-सा है। सो इसलिए फिर आपके पास एक ही मेथड रह जाता है, जिसको मैं यूनिवर्सल रूल ऑफ टाइम कहता हूँ इंस्टाग्राम के अंदर। वो ये है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना, उस कंट्री के अंदर जो फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि शाम के 4-5 घंटे हैं ना, उसके अंदर आप अपना सारा कंटेंट अपलोड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो आप 6 पीएम से लेके 11 पीएम के दरमियान अपना सारा कंटेंट जो है वो अपलोड कर दो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा, जब आपकी कोई पोस्ट अच्छे रिज़ल्ट देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार, 6 बजे नहीं, 8 बजे वाली जो मेरी पोस्ट थी, उसने मुझे ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिए हैं। तो फिर अगला आप क्या करें कि 8 बजे अपना कंटेंट अपलोड करें। यानी कि ट्रायल एंड एरर से आप काम चलाएँगे। फिर जब आपके कुछ फॉलोवर्स हो जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 4000 5000 फॉलोवर्स हो गए हैं, तो फिर आप अपना डाटा देखोगे फॉलोवर्स का, कि आपके फॉलोवर्स का मोस्ट एक्टिव टाइम कौन-सा है। तो फिर आपने नहीं बिल्कुल भी देखना कि मैंने 8 बजे अपलोड करना है या 9 बजे, आपने फिर तब ही अपलोड करना है जब आपके मोस्ट फॉलोवर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब स्टार्ट लेना है आपने, तो ट्रायल एंड एरर से काम चलाना है आपने। या आपने क्या करना है कि उस कंट्री के लिहाज से शाम को अपना कंटेंट जो है अपलोड करना है। वो शाम को क्यों अपलोड करना है? क्योंकि सब लोग जो हैं वो जॉब से वापस आ रहे होते हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तो वो मोबाइल ही स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है कि आप फैमिली के साथ बैठ के मोबाइल स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपनी फेसबुक देख रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप आते हो, काम से वापस आ रहे हो, आप बस के अंदर बैठे हो, या आप स्टूडेंट हो, आप यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हो, या कहीं भी दोस्तों के साथ बाहर बैठे हुए, तो आप अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, तो उस वक़्त मोस्टली लोग जो हैं वो एक्टिव होते हैं। तो आप कोशिश करें शाम के वक़्त अपना कंटेंट अपलोड करें। फिर जब आपके पास आपके फॉलोअर्स आ जाएँ, आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा आ जाए, तो फिर आप अपने फॉलोअर्स के मोस्ट एक्टिव टाइम से एक्टिव टाइम जो है उसके लिहाज से कंटेंट अपलोड करें। अब ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा? आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन के अंदर, कि जब आपने प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल के लिए एक्टिव करना है अपने अकाउंट को, तो तब आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर मिलते हैं। उन एक्स्ट्रा फ़ीचर में एक इंस्टाग्राम इनसाइट का भी ऑप्शन था।
तो उसके अंदर आपको अपनी ऑडियंस का डाटा मिलता है। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी है इस स्लाइड के ऊपर ये देखें अपलोड किया हुआ है। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो मोस्ट एक्टिव टाइम है इस अकाउंट के फॉलोअर्स का वो ये है कि 6 पीएम से लेके 12 एएम के दरमियान, यानी कि शाम को 6 बजे से लेके रात के 12 बजे के दरमियान इस अकाउंट के मोस्टली जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव होते हैं। और मो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स 9 पीएम पे एक्टिव होते हैं। तो इस अकाउंट के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन ये है कि वो अपना जो अच्छा कंटेंट है वो 9 पीएम पे अपलोड करे। सो इतनी सी बात थी कि आपने अपनी ऑडियंस को देखते हुए अपना कंटेंट अपलोड करना है। इसके बाद जो अगला है कि आप अपनी जो कंटेंट है इसको शेड्यूल करें। अब ये शेड्यूल क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों आती है? उसकी ज़रूरत तब आती है कि जब आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो और कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ-साथ आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी काम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंस्टाग्राम के आपके पास 2 या 3 पेजेज़ हैं, तो अगर आप उसके ऊपर 3 या 4 पोस्ट जो हैं वो डेली की एक अकाउंट अकाउंट के ऊपर अपलोड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको 14-15 पोस्ट डेली अपलोड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो स्टोरीज़ है वो अलग से हैं। तो फिर जब आप डेली हर अकाउंट को अलग से टाइम दोगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको डेली के 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। तो जब पोस्ट शेड्यूल कर लेते हो ना आप, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप संडे वाले दिन बैठे हैं, आप सब अकाउंट्स का पूरे वीक का जो कंटेंट है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप उसको शेड्यूल कर लेंगे। डिफरेंट जो ऐप्स हैं मैं आगे आपको बताता हूँ, उनकी हेल्प से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है ऐप है लेटर और उसके बाद दूसरा है इंस्टाग्राम ड्राफ्ट। आप क्या करते हो अपना कंटेंट जो है क्रिएट करके आप अच्छा सा कैप्शन लिख के ये ऐप है इसका इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर सेव कर लेते हो। उसके बाद करना क्या है, जब आपका आप अकाउंट ओपन करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने संडे वाले दिन सारा जो है कंटेंट अपना वो अपलोड कर लिया है इस ऐप के अंदर। तो मंडे वाले दिन आपने देखा कि अब मैंने 8 बजे पोस्ट अपलोड करनी है, तो आपने 8 बजे सिर्फ़ एक क्लिक करना है, आपकी जो पोस्ट है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगेंगे। सो पोस्ट शेड्यूलिंग से आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो सेव होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट से ही ये करें। मुझे तो ये 1 साल बाद पता चला कि ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हो पोस्ट शेड्यूल करके। फर्स्ट जो इसके लिए टूल आप यूज़ कर सकते हो वो है लेटर, एक ऐप है, एंड्रॉयड भी है, आईओएस के ऊपर भी अवेलेबल है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है इंस्टाग्राम ड्राफ्ट। आप ऐसा करें कि इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट अपनी जो है अपलोड करें, कैप्शन लिखें, उसके बाद उसको क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि सेव इन ड्राफ्ट्स। तो आप सेव इन ड्राफ्ट्स पे क्लिक कर लें। जब अगली दफ़ा आप पोस्ट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो वो आपको जितनी भी ड्राफ्ट में सेव पोस्ट हैं, वो आपको शो करवा देगा। अगर आप उनमें से पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक क्लिक करेंगे, आपकी पोस्ट जो है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी। सो ये सिंपल सी बात है पोस्ट शेड्यूलिंग के बारे में, ये क्यों ज़रूरी है। अब आपके माइंड में एक लास्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आपको डेली कितनी पोस्ट या कितना कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना चाहिए। सो इसके लिए जो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, वो मैंने नीचे बताई हुई है। आप स्लाइड के ऊपर देखें कि जब आपके 0 से 10,000 के दरमियान फॉलोअर्स हैं, तो आप डेली की 3 टू 4 पोस्ट जो हैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करें। अब आप बोलेंगे, "ये यार बहुत ज़्यादा है।" तो ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कोई भी नहीं जानता। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50% पोस्ट वायरल होती हैं, तो अगर आप 100 पोस्ट डेली सॉरी मंथली अपलोड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि मंथली आपकी 50 पोस्ट ही वायरल जाएँगी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आप उस तादाद को कम कर लें, तो आपके पास ऑप्शन कम आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मैं 100 पोस्ट नहीं मंथली अपलोड करूँगा, मैं 50 पोस्ट करूँगा। तो अगर हम 50 की रेशियो से चलें, तो इसका मतलब है कि 25 पोस्ट ही आपकी वायरल होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर। सो इस तरह आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब अब तक आपके 10,000 फॉलोअर्स नहीं होते, आपने 3 से 4 पोस्ट डेली करनी है। फिर उसके बाद जब आपके फॉलोअर 10,000 से 50,000 के दरमियान है, तो आपने डेली की 2 से 3 पोस्ट करनी है। और जब आपके पास जो फॉलोअर्स की तादाद है वो 50,000 से ज़्यादा चली जाए, तो फिर आप डेली की 1 या 2 पोस्ट कर दें, इट्स इनफ, क्योंकि ये सारी पोस्ट जो हैं वो आपकी अल्टीमेटली वायरल होंगी, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको लाइक मिलेंगे। उसके बाद आप इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो बूस्ट करेगा आपकी पोस्ट को। सो ये सिंपल सा फार्मूला है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0 से 10,000 तक 3 से 4 पोस्ट, 10,000 से 50,000 तक 2 से 3 पोस्ट और जब 50,000 प्लस आपके फॉलोअर्स हो जाएँ, तो आपने 1 से 2 पोस्ट
डेली पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, जो भी बात मैंने आज इस वीडियो के अंदर की है, उसके अंदर किसी जगह भी कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या इसी के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।